नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, श्राद्ध वाला वीडियो है ये, यानी कि कल का। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहती थी। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, श्राद्ध से ही रिलेटेड था। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब पूजा वगैरह की वीडियो या ये इस तरह के वीडियो शेयर नहीं करने चाहिए। पहले तो नहीं करते थे, लेकिन जब इस काम पे आए हैं तो तब से ही हम लोग ये वीडियो वगैरह शेयर करने लगे हैं। उससे पहले तो देखिए नहीं करते थे। अब वही है कि जो काम है वो करते ही हैं। हमारा काम ही व्लॉगिंग का है, वीडियो वगैरह का ही है। तो फिर जो भी हम लोग घर में करते हैं तो वो हमें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वही होता भी है कि वही व्लॉगिंग डेली की वही हो रही है कि हम अपने पूरे दिन में अपना रूटीन ही शेयर कर रहे हैं। और स्पेशल सा कुछ होता है जब, वो भी हम करते ही हैं। और उसमें चाहे ज़्यादातर चीज़ें तो होती ही हैं शेयर। तो श्राद्ध वाला दिन भी जो है उन्हीं में से ही एक था। और पूजा में भी काफ़ी आप लोग के थे कि भाई मतलब हम ब्राह्मण वगैरह को नहीं देते क्या या कैसे। तो नहीं जी, हमारे यहाँ नहीं देते ब्राह्मण को। मैंने ये सुबह वाले वीडियो में भी कहा था कि सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ नहीं देते ब्राह्मण को। बल्कि मेरे मायके वाली साइड तो ऐसा होता है कि जो श्राद्ध का खाना होता है ना, पूजा हुआ, वो खाती हैं लड़कियां। मतलब लड़कियां खाती हैं, ध्याने बोल दीजिए, जिसमें हम भी आ जाते हैं उसमें। अगर हम श्राद्ध के टाइम वहाँ पे है तो जो पूजा हुआ खाना होता है ना, वो श्राद्ध का ही नहीं, कोई भी पूजा हुआ खाना है वो लड़कियां खाती है हमारे यहाँ पे। यहाँ पे इसकी जो सास है हमारी, वो क्या करती है कि वो नहीं खाने देती। देते होंगे वैसे इधर भी लड़कियों को, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। लेकिन जो सास है हमारी, वो देने नहीं देती लड़कियों को पूजा हुआ खाना, वो गाय वगैरह को दे देते हैं। तो ये है। तो सब जगह का वही है कि अलग अलग ही है। हम तो अपने मायके में खाते थे, जितना भी श्राद्ध में खाना पूजता था, खाना निकलता था, हम लोग खाते थे। और आज भी यही है कि लड़कियां हमारे यहाँ की तो खाती हैं। लेकिन भाई सब जगह का देखिए अलग अलग है, तो नहीं खाते होंगे। तो यहाँ पे खाना मतलब पूजा करने के बाद जो कौवों वगैरह के लिए एक रोटी पे निकाल दिया था सारा, उसके बाद जो होता है वो हम दे देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे खुद हम लोग खाना खा रहे हैं। हम क्या मतलब, यहाँ पे जीजा जी बैठे, पीयू के डैडी, कृष्णा है, पीयू रुई है, गुड्डू इशू उधर थी, और कन्हैया भी वो आए थे बाद में, जब ये लोग चले गए थे उसके बाद में फिर वो लोग आए थे। और सच में सुबह उठ गई थी मैं, 6 बजे के करीब शायद मैं उठ गई थी। फिर मैं उठी, उठ के मैंने पूजा पाठ वगैरह करी, नहाई धोई, मैं सारा कुछ किया, फिर चाय पी मैंने। उसके बाद फिर मैं लगी थी खाना वगैरह बनाने में। और जब तक करते रहो तब तक तो पता नहीं लगता, लेकिन अगर मतलब जब बैठ जाओ ना तो बड़ा दर्द सा फील होता है। और मेरी ना टांगे मतलब दर्द करने लगी थी, क्योंकि सुबह ही मैं अपने काम पे लगी थी, खड़े खड़े ही टांगे दर्द होने लगी थी। लेकिन उसमें भी बस मुझे ये रहता है कि भाई जब तक मैं लग रही तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अगर मैं रुक गई तो फिर नहीं होने का। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए जब तक मेरा फिर काम खत्म नहीं होता मैं तब तक लगी रहती हूँ। फिर मैं बैठती हूँ आराम से, फिर मैं 2-3 घंटे का रेस्ट हो जाए मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं लेटी बैठी या सो रही या क्या कर रही। तो यहाँ पे देखिए जी, खाना वगैरह वो तो खा लिया था उन्होंने, और मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरे जो है ना पूरी वगैरह गले की वजह से, मेरी पूरी दूध वाली चीज़, ये सारी चीज़ें मेरी बंद हो रखी है, तला भुना सारा कुछ। तो मुझे था कि मैं सिर्फ या तो कद्दू की सब्जी थी, दाल वगैरह भी मैं नहीं खा रही, बंद कर रखी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ना अभी बंद हो रही हैं। तो उसके बाद फिर चावल भी मैं नहीं खा रही थी, खीर नहीं खा रही थी, हलवा भी मेरा तला हुआ हो गया था, घी हो गया था उसमें, वो नहीं मैं खा रही, पूरी नहीं खा रही थी। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा रोटी मैं खाऊंगी, क्योंकि रोटी बनाऊंगी, मैंने कहा एक दो ना अपने लिए। हालांकि मुझे फिर बाद में आलस आ गया, मैंने रोटी भी नहीं खाई। और रोटी भी मैं ज़्यादातर इसलिए नहीं खाती पहले, क्योंकि फिर काम नहीं होता, मुझे खाना खाते ही आ जाती है नींद। और पूरी वगैरह अगर कुछ खा लिया, मान लीजिए तला हुआ खा लिया ना कभी मैंने, फिर तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई बहुत तेज मेडिसिन नहीं हो जाती, उससे चक्कर से आए रहते हैं, घूमता सा रहता है सर, वो वाला हिसाब हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्या, मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा कि मैं सारा काम खत्म करने के बाद खाना पीना करती हूँ अपना। नहीं तो मुझे ऐसा हो जाता है कि बस तू लेट जा, सो जा, कुछ ना करे। खाना खाने के बाद इतना मुझे आलस आता है, इतनी नींद आती है। तो यहाँ पे देखिए जी, गुड्डू इशू आ गई थी, कन्हैया भी आ गया था, तो उनको खाना दे दिया था मैंने। और उसके बाद जो खाना था वो मैं निकालने लग रही हूँ। सुबह के टाइम प्रीति आ गई थी वैसे तो, लेकिन बर्तन नहीं थे इतने, दो चार ही थे, तो मैंने उसे सिर्फ सुबह के लिए झाड़ू पोछे के लिए ही बोला था। फिर बाद में मैंने उसे बोल दिया था, मैंने कहा दोपहर को आ जाना बर्तनों के लिए। और जैसा खाना वगैरह भी होता है, एक्स्ट्रा होता है, तो फिर वो भी मैंने कहा लेते जाना।
एक्स्ट्रा नहीं होता, मतलब देना होता है प्रसाद वगैरह जो भी हो, तो मैं जैसा कुछ बनाती हूँ तो मैं दे देती हूँ। बल्कि प्रीति मुझे कह रही है कि दीदी एक दिन बेसन का हलवा बना के दियो मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही बनाया था। तो तब भी मैंने, मतलब हो जाता है देखिए भाई, कोई टाइम पे अगर उस टाइम पे है घर में तो वो। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आप ये कहोगे कि इंदु तो शायद अपनी तारीफ कर रही, मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं आपको वो बता रही जो प्रीति कह रही है। क्योंकि जैसे प्रीति आती है वो आके वो ऐसे हो जाती है जैसे वो अपने ही घर में घूम रही, कभी इधर कभी उधर। उसे ना बताना पड़ता है कि प्रीति लेट होने लग रहा, तू अपना जो करने आई वो कर ले। वो बच्चों के साथ लग जाएगी, टीवी देखने लगेगी, खेलने लगेगी, मतलब है वो देखिए 14-15 साल की है जो प्रीति है। शिवानी बड़ी है, प्रीति छोटी है। और इन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह जानबूझ के छोड़ी हुई कि, मतलब होता है देखिए भाई, इंटरेस्ट नहीं होता, और अपनी मम्मी की ये हेल्प करने लगी दोनों बहनें। देखिए होता भी है कई बार, फैमिली के जो होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज, उनकी वजह से भी बहुत सारी चीजें होती है। खैर चलिए, वो उनका पर्सनल मैटर है, वहां नहीं जाती। और उसको क्या होता है कि जैसे आएगी वो, आके कहेगी दीदी मुझे चाय बना के दे दो, दीदी मुझे ये कर दो। मैं बच्चों को, मतलब पीयू को भी कह देती हूँ, मैंने कहा अपनी दीदी के लिए चाय बना दे। प्रीति भाई देखिए, हम बच्चों को इज्जत करना या कुछ भी अपने घर से ही सिखाएंगे। अगर घर से सिखाएंगे तभी वो जाके किसी और की करेंगे। अगर घर में ही माहौल वो मिलेगा कि किसी के साथ बदतमीजी से बोलना, तू तड़ाक सा बात करना, तो वही सीखेंगे। कल को बाहर जाके भी वो वही बोलेंगे। तो प्रीति खुद कह रही थी कि दीदी मुझे ना आपके यहाँ आके लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। कभी आपने मुझे ऐसे नहीं फील कराया कि मैं मतलब यहाँ काम करने के लिए आती हूँ या कैसे ही। और मुझे होता भी यही है। जब सुनीता थी, मैंने कभी सुनीता को भी ये नहीं समझा कि भाई वो काम करने के लिए आती है या वो काम वाली है। मैं उसे भी हमेशा सुनीता ही कहती थी। और मैं, मतलब मेरा व्यवहार ऐसा ही रहता था कि फ्रेंडली सा, कि भाई उसको भी ना लगे। और मेरा खुद का ये मानना है कि जितना अच्छे से हम रह लेंगे, सामने वाला भी उतने ही अच्छे से हमें ट्रीट करेगा, काम करेगा, हेल्प करेगा, जो भी है। तो उसका भी यही कहना था सुनीता का भी, कि दीदी मैं इतने घरों में काम करती हूँ, और अगर वो मुझे कुछ कहते भी है ना, जैसा किसी को मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो मुझे काम वाले बताते हैं। और ये भी ये ऐसे ही कह रही थी। तो बस फिर मुझे वही लगता है कि भाई काम का तो देखिए, अगर मैं देखूँ कि काम वाली, तो फिर औरतें तो हैं ही। औरतें क्या, कोई भी है, जो भी इंसान काम कर रहा है वो काम वाला ही है। काम कोई भी करे, कोई नौकरी कर रहा है वो नौकरी वाला है, कोई घर के काम कर रहा है वो घर के काम वाली है। हम भी काम करते हैं सारा, तो ऐसा नहीं है। तो बस अच्छा भी लगता है कई बार, और फिर खुद को मुझे अच्छा नहीं लगता किसी चीज के बारे में कि भाई कोई, मतलब इस तरीके से बोल रहा है कि वो काम वाली है, वो ये है, वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए भाई वो भी अपना काम ही कर रहे हैं, एक तरीके से जॉब ही कर रही हैं वो भी अपना। और हर कोई अपना पेट पालने के लिए काम करता है। तो बहुत ज्यादा हो गया इस मैटर पे, तो खैर सॉरी, पर मैं सही में बताऊं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। और मैं तो मतलब कोई और भी बोलता है ना, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता कि कोई ये बोल दे कि भाई वो ऐसे ऐसे है। तो क्या देखिए जी, यहाँ पे कपड़े वगैरह के लिए आ गई हूँ मैं। कपड़े मैंने धुल दिए थे एक दिन पहले इवनिंग में। हालांकि पहला व्लॉग मैंने अभी तक शेयर नहीं किया, मुझे लगा कि ये वाला व्लॉग मैं शेयर कर दूँ तो वो ज़्यादा सही है। तो उसके, मतलब कपड़े मैंने इवनिंग में धो दिए थे, क्योंकि अगले दिन श्राद्ध था, तो मुझे पता था कि कपड़े नहीं धुलेंगे। तो कपड़े धुल के रख दिए थे। बस मेरे ना ड्राई करने याद नहीं रहे, मुझे था कि मैं सुबह ही फैला दूंगी उठ के ड्राई करके। पर सुबह के टाइम क्या हुआ कि बिजली नहीं आई हुई थी, मौसम खराब हो रहा था सुबह सुबह से। तो लाइट गई हुई थी रात से ही। तो सुबह ही फिर मुझे टाइम नहीं मिला इनको करने का, फिर मैं अपने काम पे लग गई। फिर मैंने उधर का काम निपटाया, अपना किचन वगैरह का सारा कुछ। और उसके बाद फिर मेरा था कि चलो भाई मैं अब कपड़े फैला के आती हूँ, क्योंकि धूप निकली हुई थी, सुबह से ही निकल गई थी, बादल भी हो रखे थे, धूप भी निकल रही थी। तो फिर जब मेरा किचन का काम और ऊपर के सारे काम समेटे मैंने, तब उसके बाद फिर जाके मैंने ये क्या बोलते हैं, अपना कपड़ों का काम किया। आशूवर जो है वो चले गए थे उधर, खाना वगैरह खा के लेके जो भी था, मतलब वो चले गए थे उधर। और यहाँ पे जी बस मेरा अपना, मैं अपने काम में गुम हूँ। मेरा ना काम करते हुए ध्यान चारों तरफ बहुत रहता है। काम मैं कुछ और करती हूँ, ध्यान मेरा कहीं और जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें मेरे नोटिस में आ जाती हैं। तो खैर जी, कपड़े निचोड़ लिए हैं, ड्राई कर लिए हैं। उसके बाद अब चलेंगे छत पे, और मैं लेके जाती हूँ बच्चों को छत पे। क्योंकि मुझे ना छोटे कपड़े फैलाते हुए बड़ा आलस आता है, तो मैं छोटे कपड़े अलग छाट देती हूँ, बड़े कपड़े अलग रखती हूँ। छोटे सॉरी कपड़े में बच्चों को कहती हूँ, मैंने कहा तुम फैलाओ, मैं बड़े फैलाती हूँ। तो पीयू या रूही को फिर मैं साथ में लेके जाती हूँ, मैंने कहा चलो तुम छोटे कपड़े फैलाना,
मैं बड़े फैला देती हूँ। और देखिए आप देख भी पा रहे होंगे कि कभी धूप हो रही है, कभी मतलब शाम सी हो रही है, तो यही मौसम से का हाल हो रहा था। हालाँकि ये है कि मतलब फिर भी शाम तक कपड़े हमारे जो है वो सूख गए थे, तो इनको मैंने 11 साढ़े 11 बजे के करीब फैला दिया था। उसके बाद फिर मैं गई नीचे, मैंने पहले पी चाय, रोटी मैंने नहीं खाई थी, चाय पी मैंने पहले और उसके बाद जी मैंने कपड़े वगैरह चेंज करके किया रेस्ट, क्योंकि मैं सच में थक गई थी बहुत ज़्यादा। सुबह 6 बजे से लेके साढ़े 11-12 बजे तक लगातार काम करना मतलब थक ही जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं लेके आई ये कपड़े जो सूख गए थे, ये मैं लेके आई नीचे और मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी इनको साथ के साथ ही मैं समेट के रख देती हूँ, पड़े रहेंगे फिर ढेर लगेगा। और सच में पहला ढेर मुश्किल से ख़त्म हुआ, अब ये अगला ढेर लगाने का मेरा कोई चांसेस नहीं है कि भाई मैं करूँ। तो इसीलिए बस मैंने फटाफट से मैंने कहा चलो भाई कपड़ों पे लगो, अपने कपड़ों का काम करो, तय करो, जो प्रेस के वो अलग छांट दिए, प्रेस करूंगी मैं बाद में। और यहाँ पे पीहू मुझे दे के गई थी चाय, साथ ही साथ मैं बात भी कर रही हूँ, मेरे भाई की कॉल आ रही है। फैमिली ग्रुप में कॉल हो रही है तो सभी है उसमें, भाभी भी है, भाई भी है, आशू भी है, मैं भी हूँ। हम 4-5 लोग जो ग्रुप में है, हम सारे के सारे हैं, बात कर रहे हैं उसी में ही। और अपना काम भी मैं कर रही हूँ, जैसे कि मैं कल भी बता रही थी, मैंने कहा मैं बात करते हुए ही काम करती हूँ या काम करते हुए ही मैं बात करती हूँ, मेरे दोनों काम हो जाते हैं। तो जी बस कपड़े तय करके रखूंगी मैं, उसके बाद करूंगी मैं फिर अपनी पूजा पाठ, और पूजा पाठ के बाद फिर खाने का, फिर से वही रूटीन। तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए। और हाँ, जो जैसा कि मैं कह रही थी कि किसी को भी अगर मतलब आप उसके प्रोफेशन से बोल लेंगे या कुछ भी, तो शायद मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं रहती। ट्रीट कीजिए, इक्वल ट्रीट कीजिए अगर करना ही है तो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, जैसी इज्जत दोगे वैसी इज्जत मिलेगी। तो वही वाला काम हो जाता है, फिर इज्जत देंगे तभी इज्जत मिलेगी, या कमाएंगे या कुछ भी। और मेरे हिसाब से तो इसमें किसी का कुछ नहीं घटता, कि भाई अगर कोई अच्छी तरीके से बोल लेगा तो उसमें कुछ घट जाएगा। तो जी चलिए, आज का ज्ञान इतना ही था, अब मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।